हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए आज हम लोग एक और यानी कि दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्यूशन के साथ में समझाने वाला हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि ये जो वीडियो है आपका 27 सितंबर को इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है। और एक चीज और बच्चों, यहां पर आई बटन में आपके 9th क्लास के हमने ऑल सब्जेक्ट के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट ऐड की हुई है। ठीक है, तो आप उनको देख लेना जिस भी सब्जेक्ट के आपको सैंपल पेपर देखने हो। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझेंगे बच्चों। 3 घंटे का पेपर आएगा, 80 नंबर का आने वाला है। पेपर के अंदर कुल मिलाकर आपके 11 क्वेश्चन होंगे और 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा। ठीक है। सेक्शन ए जो रहेगा बच्चों, ये होगा आपका रीडिंग का 20 मार्क्स का। ठीक है। अब इसमें आपके टोटल जो है ना 2 क्वेश्चन होंगे, तो आपको मैं इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, चिंता मत करो। फिर सेक्शन बी रहेगा बच्चों आपका राइटिंग स्किल का और ग्रामर का 20 मार्क्स का, यानी कि जो भी आपके राइटिंग वाले टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके ग्रामर वाले टॉपिक हैं, वो इस सेक्शन में होंगे। सेक्शन सी लिटरेचर का 40 मार्क्स का। ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पेपर नंबर 2 है ना, ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है, तो इसमें हम आपको सेक्शन ए और बी ये दोनों समझा देंगे। जो सेक्शन सी रहेगा इसके लिए मैं पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो आप सारे बच्चे जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट लेने के लिए। ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं पेपर 2 के पार्ट 1 की वीडियो को। आर यू रेडी? समझने के लिए, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस सभी के लिए तैयार हो? तो चलिए शुरू करेंगे। एक बार देखो, सेक्शन ए आपका इस प्रकार से रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 10 मार्क्स का होगा। किसी भी कोई पैसेज होगा आपका नॉर्मली 300 से 350 वर्ड का, उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू पूछे जाएंगे और कुछ आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी एक पैसेज ही रहेगा और ये भी 10 नंबर का होगा, लेकिन ये केस बेस्ड पैसेज होगा, एक थ्योरी वाला नहीं होगा, केस वाला होगा। ठीक है। जैसे कि देखो डेटा वगैरह दे दिया गया है, कोई चार्ट दे सकते हैं आपको इस तरीके से, है ना। इससे भी एमसीक्यूज और आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आर यू गाइस रेडी? चलो देखो यहाँ पे आज के इस पेपर का जो हमारा मेन सेक्शन है जिसे हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन नंबर बी, जो कि है हमारा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का, वो यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये जो है आपका 20 नंबर का आएगा, तो आपको मैं हर एक हमारा जो ग्रामर का, हमारे राइटिंग स्किल का जो भी टॉपिक है, इसकी आपको मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस आप मेरे साथ ध्यान से समझते चलिएगा चीजों को, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। चलो देखो बच्चों, यहां पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है? क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कितने वर्ड में? 100 से 120 शब्दों में और 5 नंबर का। तो ये है क्या बच्चों? ये बेसिकली एक है पैराग्राफ। क्या है ये? पैराग्राफ है। ओके। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज ए स्टूडेंट ईच डे इज फील्ड विद वेरियस एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक छात्र होने के नाते आपका जो दिन है वो बहुत सारी गतिविधियों से और जिम्मेदारियों से भरा होता है। सही बात है, इसको आप अपने आप से भी रिलेट कर पाओगे। डिस्क्राइब अ टिपिकल डे इन योर लाइफ, आपको अपने जीवन के एक सामान्य दिन का वर्णन करना है, इंक्लूडिंग योर स्कूल रूटीन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आपको अपने एक ऐसे दिन का वर्णन करना है जिसमें आप अपने स्कूल रूटीन के बारे में और आपकी जो घर से बाहर की जो एक्टिविटीज होती है उसको बताएं। तो आपको इसी के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 शब्दों में, और आपको एक टाइटल भी देना है कि आपका टाइटल क्या होगा इस पैराग्राफ का। ठीक है। तो चलो बच्चों लिखते हैं पैराग्राफ अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे आंसर हमारा फर्स्ट है, तो हमारा टाइटल क्या होगा? टाइटल होगा अ डे इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, यानी कि एक छात्र के जीवन का एक दिन। अब जब पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो याद रखना
हमेशा पैराग्राफ आप प्रेजेंट टेंस में लिखें। किस में लिखना है आपको? प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ही बात होगी। ओके, चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। तो देखो, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र होने के नाते, माई डे बिगिंस अर्ली विद द साउंड ऑफ माई अलार्म क्लॉक। मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरी अलार्म घड़ी से, जब वो बजती है तब मैं उठता हूँ। ठीक है, आई क्विकली गेट रेडी फॉर स्कूल, और अलार्म की घड़ी से उठते ही मैं जल्दी से एकदम तैयार हो जाता हूँ स्कूल के लिए। कैसे? पैकिंग माई बैग विद बुक्स एंड लंच। मैं रात को होमवर्क करके सोता हूँ, पढ़ के सोता हूँ याद करके, तो मेरी बुक्स वगैरह टेबल पे रखी रहती है मेरी, तो मैं उनको जो है अपने उसमें बैग में रखता हूँ और अपना लंच लेता हूँ। आफ्टर ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मतलब कि मैं अपना जो नाश्ता है भरपेट कर लेता हूँ। आई लीव फॉर स्कूल, मैं फिर घर से निकल जाता हूँ स्कूल के लिए। एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात होती है बच्चों, जब अभी आप 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हो ना, इवन स्कूल लाइफ में भी, तो जब आप घर से निकलते हो तो आप एक्साइटेड होते हो कि मेरा दोस्त आज मिलेगा, मुझे अभी मिलेगा, उससे मैं ये बोलूंगा, उससे ये पूछना है, उसने ये क्यों किया, उसने ऐसा किया, है ना, तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं हम। तो वही बता दिया। क्लासेस स्टार्ट्स एट 8 AM, तो कई बच्चों की जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 7 बजे भी स्टार्ट होती है, कहीं पे 8 बजे भी होती है। ठीक है, एंड आई इमर्स माई सेल्फ इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस एंड इंग्लिश ऑल्सो। यानी कि जो कक्षाएं वगैरह हैं, जैसे कि गणित की, विज्ञान की, अंग्रेजी की, ये सभी मैं क्लासेस लेता हूँ। ड्यूरिंग ब्रेक्स, जब भी ब्रेक्स होते हैं जैसे कि लंच वगैरह, वी शेयर स्टोरीज एंड लाफ्टर विच लाइट्स द स्कूल एटमॉस्फेयर। जब लंच होता है तो आप सभी दोस्त एक साथ मिलते हैं, ठीक है, खाना वगैरह खाते हैं, फिर बताते हैं कि आज इस टीचर ने ऐसे किया, इस टीचर के बारे में ये बोलते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, आज मैंने घर पे ये किया, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आफ्टर क्लासेस, क्लास खत्म हो गई, आई हैड होम टू फिनिश माई होमवर्क, मैं अपने घर पे जाता हूँ, अपना होमवर्क करता हूँ, एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, घर पे गया, होमवर्क कर लिया, और फिर अगले दिन के लिए मैं तैयार। फिर इन दी इवनिंग, शाम के समय, आई ऑफ्टन एंगेज इन स्पोर्ट्स, शाम के समय मैं खेल खेलने के लिए जाता हूँ, या तो मैं कोई बुक पढ़ लेता हूँ, रीड अ बुक। ईच डे माई सेम रूटीन, मेरा ऐसा ही रूटीन होता है हर दिन का, बट एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद लर्निंग एंड ग्रोथ। लेकिन मेरे हर एक मोमेंट, मेरा हर एक जो पहलू है, मुझे कुछ सिखाता है और मेरा विकास करता है। तो एक स्टूडेंट का ये दिन होता है बच्चों। ठीक है, तो इसे तो आप भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो आपके साथ में हो रहा है ना। चलो, तो ये आपका हो गया एक। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमें टॉपिक दे दिया गया है कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यू फॉर आवर टाइम। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। तो आपको क्या करना है? राइट ए पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स अबाउट हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स योर लाइफ और कम्युनिटी। गिव अ टाइटल। यानी कि जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन, हमारे समुदाय, हमारे देश, हमारे समाज को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। तो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ का टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा बच्चों, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में। तो इसको भी आप जियोग्राफी से रिलेट करके लिख सकते हो, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पोसेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट एंड इट्स इकोसिस्टम। जलवायु परिवर्तन हमारे प्यारे से पृथ्वी ग्रह और इसके जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम जो है ना, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? क्लाइमेट जब चेंज होता है तो इससे राइजिंग टेम्परेचर्स लीड टू सीवियर वेदर पैटर्न्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड राइजिंग सी लेवल्स। तापमान जब बढ़ता है तो इसकी वजह से मौसम का पैटर्न खराब हो जाता है, इससे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने लगते हैं, समुद्र में जल का स्तर बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो जैव विविधता वगैरह है, इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि जो जैव विविधता है, फूड चेन है, और साथ ही जो हमारी प्राकृतिक घर वगैरह होते हैं, गुफाएं वगैरह, उनको बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है इससे। ठीक है, दीज चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट एग्रीकल्चर। जलवायु परिवर्तन से हमारी कृषि को भी नुकसान होता है। पॉइजनिंग रिस्क टू फूड सिक्योरिटी एंड वाटर रिसोर्सेस। अगर जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले से ही वर्षा होती है जितनी चाहिए उतनी, अब जलवायु परिवर्तन से वहाँ जो अब वर्षा है वो बहुत ज्यादा होने लगी है, तो इससे क्या होगा? वहाँ की आवास को, वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, इकोसिस्टम वहाँ का खराब हो जाएगा। और एक जगह ऐसी है जहाँ पे वर्षा होती नहीं, और इस बार तो ऐसी वर्षा हुई कि वहाँ पे पूरा डुबो डाला सबको, है ना, तो इससे भी नुकसान हुआ। तो ये इंपैक्ट हो गया। उसके बाद
communities worldwide face displacement due to extreme weather events and environmental degradation। यानी कि दुनिया भर में जो लोग हैं वो मौसम की घटनाओं और पर्यावरण के इस चेंज की वजह से उन्हें एक दूसरे के देशों में जाके रहना पड़ रहा है। अवेयरनेस एंड एक्शन आर एसेंशियल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विद इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट्स आस्क्ड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। यानी कि जलवायु परिवर्तन से अगर हमें निपटना है, इस समस्या को खत्म करना है, तो पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी ज़्यादा प्रदूषण वगैरह करते हैं, हमें उनके लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। साथ ही हम खुद और हमारी सरकारें मिलकर इससे निपट सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट एंड प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी वी कैन कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स अ हेल्थियर प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि हम ये जो प्रदूषण वगैरह करते हैं, कार्बन पदचिह्न जिसे कहते हैं, अगर इसको कम करेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, जैसे सोलर जो एनर्जी होगी इसको बढ़ावा दें, ठीक है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी इसको बढ़ावा दें, तो इससे हम आने वाली जो हमारी भविष्य है उसको और अच्छा बना सकते हैं, और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। बस ये हो गया हमारा द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द एनवायरमेंट। ओके, अब देखो बच्चों, पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको पहले भी और भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, जैसे कि पेपर नंबर जो हमारा पहला वाला था, पहला या सेकंड, इसमें आपको मैंने करवा रखा था कि रीडिंग बुक्स इनरिच आवर माइंड्स एक्सपेंड्स आवर होरिजन्स। यानी कि बुक्स पढ़ना हमारे माइंड के लिए भी अच्छा है और ये हमारी जो विकास है उसको भी करता है। डिस्कस योर फेवरेट जेनर और बुक हाउ इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू। तो ये आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताना है, यानी कि आप किस टाइप की बुक पढ़ना पसंद करते हो, जैसे कि पोयम है, उपन्यास है, कहानी है, इस प्रकार की। तो इसी पे आपको पैराग्राफ लिखना था। तो देखो मैंने आपको बता रखा है पैराग्राफ कि द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको आपके सामने लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, है ना। तो ये चीजें हैं, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। दूसरा मैंने आपको एक और बताया था कि द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी ईटिंग, है ना, इसके बारे में भी आपको बता रखा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ओके, तो ये तो पैराग्राफ की राइटिंग हो गई। अब बात करेंगे अब बच्चों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन थर्ड तो पूरा हो गया हमारा। अब क्वेश्चन फोर्थ को देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में आपके दो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 100 से 120 शब्दों में 5 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ बिगनिंग गिवन ब्लू इन 100 to 120 वर्ड्स, गिव योर स्टोरी टाइटल ऑल्सो। ठीक है, तो हमें अपनी स्टोरी का टाइटल भी देना और इसे कंप्लीट करना। क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो यहां लिखा हुआ है वाइल एक्सप्लोरिंग माई ग्रैंड मदर्स ओल्ड हाउस। जब मैं अपने दादी के पुराने घर की खोज कर रही थी, यानी कि दादी घर में घूम रही थी, आई डिस्कवर्ड अ हिडन डोर इन द गार्डन। मैंने बगीचे में एक बहुत ही हिडन डोर देखा। क्रियोसिटी लीड मी टू ओपन, और जिज्ञासा ने मुझे उसे खोलने पे मजबूर किया। रिवीलिंग अ सीक्रेट गार्डन फिल्ड विद मैजिकल फ्लावर्स। और जैसे ही वो दरवाजा खुला मैंने देखा जादुई फूलों से भरा हुआ एक गुप्त बगीचा था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन सेंटेंस को यूज करते हुए यहां से स्टोरी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आओ बच्चों स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। देखो स्टोरी का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा द सीक्रेट गार्डन। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे। वन डे सिया डिस्कवर्ड अ हिडन गेट वाइल वॉकिंग इन द पार्क। यानी कि जब वो अपनी दादी के घर में घूम रही थी, ठीक है, मतलब जो गार्डन था ना, पार्क नहीं गार्डन, तो उसमें घूम रही थी और उसने देखा कि उस पार्क में ना, उस गार्डन में कहीं कोने पे एक हिडन गेट है। अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाकी, जिज्ञासा जाकी। देन शी पुश्ड इट ओपन एंड स्टेप्ड इनटू ब्यूटीफुल गार्डन फील्ड विद कलरफुल फ्लावर्स एंड सिंगिंग बर्ड्स। और जैसे ही उसका दरवाजा खुला उसने देखा बहुत ही सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं, और जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे गाना गा रहे हैं। इट फील लाइक अ मैजिकल पैराडाइज। यानी कि उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई जादुई स्वर्ग हो। एम्मा, या फिर कह लीजिए यहाँ पे एम्मा, बेसिकली एम्मा या सिया कह लीजिए, जो भी नाम है, 2 नाम लिख दिए वैसे तो मैंने, एम्मा या सिया, डिसाइडेड टू विजिट एवरी डे आफ्टर स्कूल। जब स्कूल से आती तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं डेली यहाँ पे आया करूंगी। टेंडिंग टू प्लांट्स एंड एंजॉइंग दी पीस। मैं यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह लगाऊंगी, उनके साथ खेलूंगी और क्या नाम है, शांति प्राप्त करूंगी। सी सून नोटिस्ड अ बॉय नेम्ड सैम
हु वाज ऑल्सो विजिटिंग द गार्डन। अब उसके दादी के यहाँ पे एक बच्चा आता था जिसका नाम था सैम, तो उसने भी देख लिया उसे। अच्छा, ये उस जो डोर है जिसे कभी किसी ने नहीं खोला, वहां से कहाँ जाती है ये, ठीक है। अब जब वो आया तो वो भी जाने लगा, तो इससे क्या हुआ, दे बिकम फ्रेंड्स। अब वो दोनों दोस्त बन गए, कौन, सिया और सैम। शेयरिंग स्टोरीज एंड लाफ्टर एडमिस्ट द ब्लूज। अब वो दोनों उस गार्डन में जाते, वहाँ खूब मजे करते, खूब खेलते, फिर जब घर आते वापस और अपने स्कूल जाते तो उसकी स्टोरी शेयर करते, हंसते टुगेदर साथ में। दे ट्रांसफर द गार्डन इनटू अ वाइब्रेंट कम्युनिटी स्पेस, इनवाइटिंग अदर्स टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी दे हेड फाउंड। ठीक है, तो वो अब जो थे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपने लोगों को क्या करते थे, वहां लेके जाते और ब्यूटी को दिखाते, यानी कि उसकी सुंदरता को दिखाते। ठीक है, तो ये है बच्चों द सीक्रेट गार्डन की आपकी स्टोरी। ठीक है, इसके अलावा एक स्टोरी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई थी, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अभी सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी, ये आपके उस टॉपिक पे था कि हमें स्कूल में जो प्रोजेक्ट मिला है इसके बारे में। ठीक है, तो देख लो मैंने आपको कितनी बढ़िया तरीके से बता रखा है द स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में, एक डायरी वो क्या बोलते हैं, स्टोरी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको और भी एक करवा रखी है, वेट जस्ट मिनट मुझे दिलाने दीजिए। देखो एक और थी हमारी रेनी डे के बारे में, ये देखो ये स्टोरी थी ना हमारी, ये रही। ठीक है, अब इसी संबंधित एक स्टोरी मैंने करवा रखी है आपको, ये रही देखो, द रेनी डे एडवेंचर, बारिश के दिन का एडवेंचर, ये मैंने आपको करवा रखा है ना। तो ऐसे अगर आपने वीडियोस देखी होंगी ना तो आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये बेसिकली है आपकी एक डायरी एंट्री। क्या है ये, डायरी एंट्री। तो चलो पढ़ते हैं बच्चों। यू आर जय और जयंती, आपका नाम जय है या फिर जयंती है, लड़के हैं तो जय है, लड़की हैं तो जयंती है। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट दिवाली दिस ईयर विद योर फैमिली। यानी कि आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आप अपने परिवार के साथ दिवाली कैसे मनाई आपने। ठीक है, डिस्क्राइब दी डेकोरेशंस, आपको डायरी एंट्री में डेकोरेशंस बतानी है, फूड बताने हैं जो आपके घर पे तैयार हुई दिवाली के समय, एंड जो भी आपने एक्टिविटीज वगैरह की वो आपको बतानी है। व्हाट ट्रेडिशंस डिड यू पार्टेक इन एंड व्हाट मेड दिस दिवाली स्पेशल फॉर यू। और ये दिवाली आपके लिए स्पेशल क्यों थी, आपने क्या कपड़े वगैरह पहने थे, ठीक है ना, एकदम नए नए किस टाइप के, तो वो भी आपको बताने हैं। अब आपके लिए हिंट दे दिए गए हैं कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, डेकोरेटेड होम, फैमिली ट्रेडिशंस, एंजॉयड स्वीट्स, फायर वर्क्स यानी कि शोशुरिया नहीं बोलते हैं उसको जलाना, जॉयफुल एटमॉस्फेयर, वातावरण, हंसी का वातावरण। तो इन्हीं शब्दों को यूज करके अब हमें डायरी एंट्री करनी है। तो आओ बच्चों करते हैं डायरी एंट्री। देखो तो यहाँ पे हमारी डायरी एंट्री का टॉपिक क्या हो जाएगा, टॉपिक होगा सेलिब्रेटिंग दिवाली। कब लिख रहे हैं हम ये, सितंबर 30 2024 को लिखेंगे, डियर डायरी, मेरी प्यारी डायरी। ठीक है, अब यहां से शुरुआत करेंगे। टुडे, आज, वी सेलिब्रेटेड दिवाली, आज हमने दिवाली के त्योहार को मनाया। दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली रोशनी का खुशियों का त्योहार है। एंड इट वाज ब्यूटीफुल डे फील्ड विद जॉय, और ये खुशी से भरा हुआ अति सुंदर दिन था। माई फैमिली एंड आई स्पेंड द मॉर्निंग डेकोरेटिंग आवर होम, मैंने और मेरी फैमिली ने अपनी पूरी सुबह जो थी वो घर को डेकोरेट करने में लगाई। कैसे, विद कलरफुल रंगोली एंड लाइटिंग दियास, हमने जो है रंगोलियां वगैरह बनाई, हमने जो है फ्लावर्स लगाए, हमने दिए वगैरह इधर उधर लगाए। ठीक है, फॉलोइंग आवर फैमिली ट्रेडिशंस, हमारे जो घर की परंपराएं हैं उसको हमने अपनाया। हमने वी प्रिपेयर्ड डिलीशियस स्वीट्स एंड सेवरी स्नैक्स, हमने जो है डिलीशियस स्वीट्स बनाए, अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी मिठाइयाँ बनाई और कुछ स्नैक्स वगैरह भी बनाए। द अरोमा फील्ड द हाउस, यानी कि जो खुशबू थी वो घर में फैल चुकी थी। मेकिंग एवरीवन एक्साइटेड फॉर द इवनिंग फेस्टिवल, अब उस खुशबू ने, उस एटमॉस्फेयर ने सभी को शाम को दिवाली मनाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड कर दिया। एज नाइट, जब रात हुई तो हमने ये महसूस किया कि वी इंजॉयड द फायरवर्क्स डिस्प्ले, यानी कि हमने आतिशबाजी का आनंद लिया। विच लाइट अप द स्काई विद द वाइब्रेंट कलर्स, और उस समय जो आसमान था वो विभिन्न प्रकार के कलरों से भरा हुआ था। वी गैदर्ड टुगेदर टू शेयर स्टोरीज एंड लाफ्टर, हम एक साथ मिलके बैठे, हमने कहानियां एक दूसरे को सुनाई, हंसी मजाक किया।
क्रिएटिंग अ जॉयफुल एटमॉस्फेयर, एक बहुत ही मजेदार हमने वातावरण तैयार किया। दिवाली इज ऑलवेज अ स्पेशल टाइम फॉर अस, रिमाइंडिंग मी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड ट्रेडिशंस। दिवाली मेरे लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण त्यौहार है जो मुझे, मेरे परिवार को, हमारी परंपराओं के महत्व को याद दिलाता है। उसके बाद लिख देंगे विद लव जय और जयंती। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये डायरी एंट्री पूरी हुई। अब आपको मैंने पिछले सैंपल पेपर में एक डायरी एंट्री करवाई थी, जैसे कि ये डायरी एंट्री थी अ विजिट टू ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, मतलब कि जब मैं अपने दादा दादी जी के घर गई उस टाइम की डायरी एंट्री है। ओके, तो डायरी एंट्री देख लो बच्चों कैसे करनी है। ये तो ग्रैंड पेरेंट्स की हो गई, चाहे फिर आपके किसी और की आ जाए, अगर विजिट की आती है, विजिट टू जू वगैरह हो गया। अब जू के बारे में मैंने सर लिखा है, ये देखो अ ट्रिप टू जू, इसकी भी देखो डायरी एंट्री मैंने लिख रखी है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो ये चीज है, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपकी मेरे हिसाब से तैयारी अच्छी हो रही होगी, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक बार ना सारे बच्चे मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको जो भी मैंने अभी तक समझाया, क्या आपको सब कुछ समझ में आया? अगर समझ में आया तो सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि यस सर जी, आपने जो कुछ भी अभी तक हमें समझा वो समझ में आ गया। और साथ ही साथ आप बच्चे हमारे क्लास 9th का जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे सर्च करना JSK 9th क्लास। ठीक है, सारे बच्चे इसको ज्वाइन करो, इस ग्रुप को। और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सैंपल पेपर्स वगैरह हो गए, और नोट्स PDF वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लो फटाफट से। चलो आगे बात करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इस सेंटेंस का इन सभी ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज करना है जो कि इस सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच होगा। 4 दे रखे हैं, कोई 3 करने हैं। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 5 वाला है ना, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला तो टेंस का रहेगा, दूसरा आपका डिटरमिनर्स ए एंड दी सम, इसके बारे में रहेगा, और चौथा आपका रिपोर्टेड स्पीच का रहेगा। ठीक है, तो टेंस भी करवा चुका हूँ, डिटरमिनर्स भी करवा चुका हूँ, क्या नाम ये आपका रिपोर्टेड स्पीच ये भी करवा चुका हूँ। एक बार फिर से इस सैंपल पेपर में हम रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा तो आप मुझे बताना वीडियो के एंड में। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ही सेड आई एम नॉट रेडी। दैट मीन्स कि उसने कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। ठीक है, तो जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे बोलेंगे? ही सेड ही वाज नॉट रेडी, यानी कि उसने कहा कि वो तैयार नहीं है अभी। ठीक, सेकंड, दे आस्क्ड विल यू जॉइन अस, उसने पूछा क्या आप हमारे साथ शामिल होंगे? तो कैसे बोलेंगे? दे आस्क्ड इफ आई वुड ज्वाइन देम, उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। ये हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे तीसरा वाला आ जाता है, दे सेड वी आर वर्किंग हार्ड, उन्होंने कहा कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये कैसे चेंज होगा? दे सेड दे वर वर्किंग हार्ड, उन्होंने कहा कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताओ क्या होगा कि ही आस्क्ड वेयर डू यू लाइव, उसने पूछा तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करो और मुझे कमेंट में बताओ। जिस बच्चे का सही कमेंट होगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन करूंगा और देखता हूं कि किस बच्चे को पता है ये। ठीक है, कुछ एक आधा क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व करो, तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ऐसे तो मैं आपको बताता ही रहूंगा, है ना। अब इसके अलावा देखो बच्चों, आपको मैं पिछले पेपर में जो मैंने आपको करवाया है उसको भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे कि पिछले पेपर में आपको मैंने करवाए थे डिटरमिनर्स। क्या करवाए थे? डिटरमिनर्स। अब ये बेसिकली 4 होते हैं। सबसे पहला ए होता है, मतलब जिसके यूज आपके पेपर में आएंगे, ए एन, फिर आपका आता है द, और फिर आता है सम। ये ज्यादातर 4 आपके पेपर में पूछे जाते हैं और सभी का यूज मैंने बताया हुआ है। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि ही इज लुकिंग फॉर जॉब इन सिटी। ठीक है, तो वो क्या ढूंढ रहा है? एक जॉब ढूंढ रहा है। तो क्या आएगा बच्चों? ए आएगा यहाँ पे। क्या जाएगा? ए आएगा। ठीक है, सेकंड, सी वांट्स टू बाय न्यू ड्रेस फॉर पार्टी। जब भी हम डिटरमिनर्स की बात करते हैं तो हमारे जो वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है,
इन सभी के बाद, इन सभी के साथ में कौन सी डिटरमिनेंट आती है? एन आती है। कौन सी? एन आती है। तो सी वांट्स टू बाय एन न्यू ड्रेस फॉर पार्टी। ठीक, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, दे विजिटेड हिस्टोरिकल साइट ड्यूरिंग द वेकेशन। वो छुट्टियों पे कहाँ गए? एक हिस्टोरिकल साइट पे। तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की बात होती है, किसकी? किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन की, किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस की बात होती है, किसी भी इंपॉर्टेंट जो पद होता है उसकी बात होती है, तो हमेशा क्या लगता है? दा लगता है। ठीक है, तो क्या होगा? दे विजिटेड द हिस्टोरिकल साइट ड्यूरिंग द वेकेशन। अब उसके बाद देखो बच्चों, चौथा क्या कहता है कि दे आर डैश फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन। तो गार्डन में एक फूल तो खिलता नहीं कभी, गार्डन में बहुत सारे फूल खिलते हैं या फिर कुछ फूल खिलते हैं, तो क्या होगा? देयर आर सम फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन। तो गार्डन में कुछ फ्लावर जो थे वो बेसिकली खिल रहे थे, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना था बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया डिटरमिनेंट्स का कैसे यूज करना है, ए एन दी और सम। ओके, चलो, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है रिपोर्टेड स्पीच और आपका डिटरमिनेंट्स कंप्लीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। यहाँ पे हमें ना 6 में फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट फॉलोइंग पैसेज वाई चॉइसिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी 3। इन चार में से किन्हीं 3 के जो खाली स्थान है उसमें आपको सही चीजें भरनी है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे। पहले तो इसे पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो लिखा है यस्टरडे अमित डैश अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इन हर आर्ट क्लास। तो कल अमित ने अपनी कक्षा में एक सुंदर पेंटिंग बनाई। ठीक है, सी अमित, फिर तो अमिता होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अमिता लिखते हैं। यस्टरडे अमिता डैश अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इन हर आर्ट क्लास। अमिता ने अपने जो कला कक्षा थी उसमें एक सुंदर पेंटिंग बनाई। सी ब्राइट कलर्स, यानी कि उसने सिलेक्ट किए थे, उसने यूज किए थे बहुत ही सुंदर कलर। एंड डैश हर फेवरेट फ्लावर्स, और कुछ उसके अच्छे फ्लावर्स। आफ्टर क्लास शी डैश इट होम टू शो हर फैमिली, वो उसे अपने घर पे लेके आई दिखाने के लिए। अब इन सभी खालिस्तान में कौन कौन से वर्ड आएंगे तो ध्यान से देखो। सबसे पहले यस्टरडे, यानी कि बात हो रही है पास्ट की, तो अमिता ने क्या किया? अमिता ने क्रिएट किया। लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म क्रिएट की क्या है? क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो यस्टरडे अमिता क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इन हर क्लास। सी यूज्ड, यस्टरडे की बात हो रही है तो यानी कि थर्ड फॉर्म आएगा सी यूज्ड। ठीक है ना, तो सी यूज्ड ब्राइट कलर्स एंड पेंटेड, क्या किया उसने? एंड पेंटेड हर फेवरेट फ्लावर्स, उसने अपने जो सुंदर फ्लावर्स थे वो बनाए। उसके बाद आफ्टर क्लास शी टुक, ठीक है, आफ्टर क्लास शी टुक इट टू होम टू शो हर फैमिली, और क्लास के बाद में वो उसे घर ले गई अपने फैमिली को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी पूरा कॉन्सेप्ट फिलिंग ब्लैंक्स का। अब आपको मैं इसके आंसर भी दिखा देता हूं। ये रहे, देखो बच्चों, पहले का सी है, दूसरे का ए है, तीसरे का बी है और चौथे का डी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला हो जाता है। ओके बच्चों, चलो एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद में ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, यानी कि पैराग्राफ एडिटेड नहीं है। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, हर एक लाइन में एक ना एक एरर जरूर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको उस एरर को पहचानना है और उस एरर के संबंध में जो करेक्ट वर्ड होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, वंस अ यंग गर्ल फाइंडेड अ हिडन ट्रेजर मैप, यानी कि क्या बोलते हैं, एक बार एक छोटी लड़की को एक छिपे हुए खजाने का नक्शा मिला। तो ये फाइंडेड नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, फाउंड आएगा। एक बार की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? फाउंड आएगा। तो इनकरेक्ट फाइंडेड हो गया, करेक्ट फाइंड हो गया, फाउंड हो गया बेसिकली। अब इसमें कौन कौन से सही हैं, ठीक है, वो अब यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि पहला है बच्चों, सी डिसाइड टू फॉलो द क्लूज। वंस अपॉन, वंस की बात हो रही है, यानी कि पास्ट में एक समय की बात हो रही है, तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म। तो डिसाइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिसाइडेड। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा बच्चों आपका डिसाइडेड। देखो ये रही ना,
इनकरेक्ट है आपका डिसाइड और करेक्ट वर्ड है डिसाइडेड। उसके बाद जब उसको कुछ क्लू मिले, हर जर्नी लीड हर थ्रू फॉरेस्ट, उसकी जर्नी उसे कहाँ ले गई? जंगल में, लेकिन थ्रू नहीं बल्कि थ्रो लेके जाएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो थ्रू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रू थ्रो थ्रो, ये वाली, ठीक है। उसके बाद शी मीट मैनी फ्रेंड्स अलोंग दिस वे, उसे इस रास्ते पे बहुत सारे क्या बोलते हैं दोस्त मिले, लेकिन दिस वे नहीं। दिस का मतलब तो वर्तमान में हो गया, जब आप उसको कंटिन्यूसली अभी चल रहे हो, ये कंटिन्यू में आ जाएगा दिस, ठीक है। तो यहाँ पे दिस की जगह क्या आएगा? दी आ जाएगा, क्योंकि रास्ता इंपॉर्टेंट है इसीलिए दा आएगा। उसके बाद फाइनली शी डिस्कवर्ड द ट्रेजर ऑन फ्रेंडशिप। अब ये देखिए ऑन नहीं आएगा, फ्रेंडशिप के ऊपर नहीं, ऑफ फ्रेंडशिप। दैट मीन्स इस रास्ते में उसे कई सारे दोस्त मिले थे और उसने दोस्ती मतलब उसे दोस्ती का खजाना मिल गया था बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका था। आप देख लेंगे यहाँ पे ये रहे आपके ऑन की जगह ऑफ आ जाएगा, बस हो गए आपके करेक्ट इनकरेक्ट। तो कई बार आपके डिटरमिनर्स यहाँ पे गलत होते हैं, कई बार आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत होती है, वो आपको लिखनी होती है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज की इस वीडियो में अपने 9th क्लास के इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो दूसरा वाला पेपर है इसके पार्ट 1 को भी समझ लिया है, जिसमें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी ये समझा दिया गया है, ठीक है। अब जो आपका रह गया है बच्चों सेक्शन नंबर सी लिटरेचर का 40 मार्क्स का, इसे आपको मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा। और पार्ट 2 की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपकी इंग्लिश की जो दोनों बुक्स हैं उसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिटरेचर है यानी कि दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके बच्चों, तो पार्ट 2 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं बच्चों, आपकी 9वीं क्लास के हमने ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं इनकी हमने नई सीरीज स्टार्ट कर दी है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आई बटन में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके 5-5 सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उन वीडियोस को देखते रहिए, जैसे नई वीडियोस आती जाएंगी सैंपल पेपर की वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो उसको चेक जरूर कर लेना एक बार। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इस तरीके से ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं आप सभी से इसी पेपर के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।